तो दोस्तों कैसे हो आप सब। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे पावर रेंजर्स लाइट स्पीड रेस्क्यू से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की। और इस वीडियो से पहले मैं पावर रेंजर्स जंगल फ्यूरी, पावर रेंजर्स एसपीडी और पावर रेंजर्स डायनो थंडर के ऊपर भी वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो ये वीडियो देखने के बाद आप उनको भी देख लेना। बाकी अगर आप पहली बार चैनल के ऊपर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाले टाइम में आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहे। तो फिर चलिए अब आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कुछ बेसिक चीज़ों की। तो पावर रेंजर्स लाइट स्पीड रेस्क्यू की ये टीवी सीरीज आई थी फरवरी 2000 में, जिसके टोटल 40 एपिसोड आए। पावर रेंजर्स लाइट स्पीड रेस्क्यू पावर रेंजर्स सुपर सेंटाई के 8th सीजन की अमेरिकन एडेप्टेशन है, जो कि आई थी 1999 में। इसको बनाया है हैन सबेन की कंपनी सबेन एंटरटेनमेंट ने। पावर रेंजर्स लाइट स्पीड रेस्क्यू पावर रेंजर्स सीरीज का ऐसा पहला शो था जिसमें हमें 6 रेंजर्स देखने को मिले थे, और ये पहली पावर रेंजर सीरीज थी जिसके अंदर हमें टाइटेनियम रेंजर देखने को मिला था। तो अब मैं आपको इस शो की एक बार स्टोरी बता देता हूँ, जिससे आपकी यादें एक बार फिर ताजा हो जाए। तो इस शो की स्टोरी है कैलिफोर्निया के एक काल्पनिक शहर की, जहाँ बहुत पुराने टाइम के अंदर एक राक्षसों का शहर था। लेकिन उस शहर के राक्षसों को किसी ने एक बार एक कब्र के अंदर कैद कर दिया। उन राक्षसों को कैद करने के बाद में धीरे धीरे समय बीता और उस राक्षसों के शहर की जगह एक नया शहर बस गया, और उस नए शहर के अंदर इंसान रहते थे। उन राक्षसों को जिन्होंने कैद किया था उनकी कब्र को एक रेगिस्तान के अंदर दफना दिया। लेकिन बहुत सालों के बाद में उन राक्षसों की कब्रों में से राक्षसों को फिर से कुछ लोगों ने आजाद कर दिया, और जब वो राक्षस अपनी कब्रों से बाहर आए तो वो अपने शहर की तरफ गए। लेकिन उन्होंने वहां पे जाके देखा कि उनका शहर अब वहां पे नहीं रहा। उनके शहर की जगह इंसानों ने अपना शहर बसा लिया है, और उनका शहर अब जमीन में नीचे धंस गया है। इसलिए उन राक्षसों ने फैसला लिया कि हम फिर से सभी इंसानों को मारेंगे और अपना शहर वापस बसाएंगे। लेकिन एक कैप्टन विलियम मिशेल नाम के बंदे को इन पे पहले ही शक था कि ये राक्षस कभी ना कभी अपनी कब्रों से बाहर आएंगे और शहर को तबाह करने के बारे में सोचेंगे, और इसलिए उन्होंने पहले से ही प्लान बना रखे थे कि उन राक्षसों को कैसे रोका जाएगा। इसलिए उन्होंने लाइट स्पीड रेस्क्यू नाम की एक एजेंसी बनाई जो कि उन राक्षसों को रोकने का काम करेगी। और जब कैप्टन को पता चला कि राक्षस अपनी कब्रों से आजाद हो गए हैं, तो उन्होंने एक पावर रेंजर्स की भी टीम बनाई, जिनमें 4 लोग थे और वो अपने अपने काम में माहिर थे। इन 4 लोगों के अलावा उनकी खुद की एक बेटी भी थी, और उन्होंने अपनी बेटी को 5th पावर रेंजर्स मेंबर के रूप में चुना। कैप्टन ने जिन जिन लोगों को चुना वो अपने काम में माहिर थे, और उनका काम क्या था वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। पावर रेंजर्स लाइट स्पीड के अंदर हमें गैलेक्सी रेंजर भी दिख चुके हैं, लेकिन यहाँ इनका सिर्फ एक एपिसोड का कैमियो था। अब बात कर लेते हैं इस शो से जुड़े कैरेक्टर्स की। सबसे पहले आता है कार्टर ग्रेशन, जो कि सीरीज में रेड रेंजर। इस सीरीज के अंदर ये एक फायर फाइटर है। कैप्टन विलियम मिशेल की नजर इन पे बचपन से थी, क्योंकि जब ये छोटे थे तब एक बार कैप्टन ने इनको बिल्डिंग में लगी आग से बचाया था। लेकिन इनको कैप्टन के बारे में नहीं पता था, क्योंकि इन्होंने कैप्टन की शक्ल नहीं देखी थी। इनको इस चीज के बारे में बहुत बाद में पता चलता है, और जब कैप्टन ने इनको बिल्डिंग में लगी आग से बचाया था तभी उन्होंने सोच लिया था कि वो भी बड़े होकर एक फायर फाइटर बनेंगे। इन्होंने इस सीरीज के अंदर टाइटेनियम रेंजर्स के भी मॉर्फर्स को यूज किया है। धीरे धीरे इस सीरीज के अंदर ये पिंक रेंजर से प्यार करने लगते हैं। ये हमें पावर रेंजर्स टाइम फोर्स में भी देखने को मिले थे। फिर आता है इस सीरीज के अंदर चार्ली, जो कि इस सीरीज में ब्लू रेंजर। इस सीरीज में ये स्कूबा डाइविंग के अंदर परफेक्ट है, जो कि एक सी पार्क में काम करता है जब तक कि वह रेंजर नहीं बन गया। वैसे तो पावर रेंजर सीरीज के अंदर रेंजर्स को इस तरह से दिखाया जाता है कि वो मार्शल आर्ट्स में परफेक्ट हो, लेकिन इस सीरीज के अंदर इसको स्पेशली इसीलिए जाना जाता है क्योंकि ये मार्शल आर्ट में परफेक्ट है, जो कि राक्षसों को बहुत ही बुरी तरीके से मारता है। इस सीरीज में ये धीरे धीरे येलो रेंजर से प्यार करने लगता है। लाइट स्पीड रेस्क्यू छोड़ने के बाद में एक लाइफ गार्ड बन जाते हैं, लेकिन बाद में पावर रेंजर्स टाइम फोर्स में ये वापस आ जाता है। फिर आता है इस सीरीज के अंदर जोवेल रोलिंग। इनका रोल इस सीरीज के अंदर ग्रीन रेंजर का है, और ये इस सीरीज के अंदर एक काउबॉय बने। इनका कैरेक्टर इस सीरीज में काफी ज्यादा फनी है। ये इस सीरीज के अंदर एक एयर शो में काम करता है, और ये इस सीरीज के अंदर अपने आप को एक बहुत बड़ा स्टार समझता है, जो कि अपनी फोटो के साथ में ऑटोग्राफ भी लोगों को देता है। जब कैप्टन ने इनको लाइट स्पीड रेंजर बनने के लिए बोला था तो इन्होंने काफी नखरे किए थे, लेकिन बाद में अपने शहर के लिए इन्होंने हाँ कर दी। ये इस सीरीज के अंदर सुश्री एंजेला से प्यार करता है, जो कि इस सीरीज के अंदर एक साइंटिस्ट है जिन्होंने पावर रेंजर्स के मॉर्फर्स और इनके जो मेगाजोर्ड्स हैं वो बनाए हैं। फिर आती है इस सीरीज में केल्सी, जो कि येलो रेंजर। ये इस सीरीज के अंदर एक माउंटेनियर है। इस सीरीज के अंदर हमें दिखाया गया है कि माउंटेन्स पे चढ़ने के लिए ये काफी ज्यादा एक्साइटेड रहती है। ये हमें लेजेंडरी रेंजर्स के साथ में भी दिख चुकी है। फिर आती है दाना मिशेल, जो कि है पिंक रेंजर। ये इस सीरीज के अंदर कैप्टन मिशेल की बेटी और रायन मिशेल की बहन है। ये इस पावर रेंजर सीरीज की सबसे दयालु रेंजर है। इस सीरीज के अंदर ये एक डॉक्टर है जो कि अपने काम से बहुत ज्यादा प्यार करती है। फिर आता है इस सीरीज के अंदर रेयान मिशेल, जो कि है टाइटेनियम रेंजर। ये कैप्टन मिशेल का बेटा है और पिंक रेंजर का बड़ा भाई। पावर रेंजर्स लाइट स्पीड रेस्क्यू ऐसी पहली पावर रेंजर्स की सीरीज थी जिसमें हमें टाइटेनियम रेंजर देखने को मिला। रेयान मिशेल अपने पापा कैप्टन मिशेल और अपनी बहन पिंक रेंजर से 20 सालों तक दूर रहा। इसके पीछे भी एक कहानी है कि रेयान मिशेल और पिंक रेंजर, जो कि इसकी बहन है, वो जब छोटे बच्चे थे तो एक बार वो गाड़ी से जा रहे थे जिनके साथ में थे इनके पापा कैप्टन मिशेल, और तभी इनका एक एक्सीडेंट होता है और ये एक पहाड़ी से निकले पेड़ से लटक जाते हैं। उस पेड़ के तने को पकड़े रखते हैं कैप्टन मिशेल, और उनकी गोद में होती है पिंक रेंजर, जो कि अभी बच्ची है। और जो रेयान मिशेल है वो कैप्टन मिशेल, जो कि उसके पापा है, उसके पैर के जूते को पकड़ लेता है।
है और रेहान का हाथ अपने पापा के जूते से फिसल रहा होता है और जूता भी खुलने वाला होता है। तभी वहाँ पे डायबोलिको आता है और कैप्टन मिशेल से बोलता है कि इस बच्चे को मैं बचा लूंगा, लेकिन 20 सालों तक ये बच्चा मेरे पास रहेगा। और कैप्टन मिशेल इसके लिए हाँ कर देते हैं और इसीलिए ये 20 सालों तक अपने पापा से दूर रहा। ये हमें पावर रेंजर्स लाइट स्पीड रेस्क्यू के अलावा पावर रेंजर्स एसपीडी के ए स्क्वाड में भी दिख चुका है। इसके अलावा ये हमें जंगल फ्यूरी के स्पीड रेंजर्स में भी दिख चुका है। पावर रेंजर्स लाइट स्पीड रेस्क्यू का जो ओरिजिनल शो है सुपर सेंटाई गो गो 5, जिससे ये शो बना है, उसके अंदर कोई भी टाइटेनियम रेंजर है ही नहीं। लेकिन जब उस शो का अमेरिकन एडेप्टेशन हुआ तब इसके अंदर ये रेंजर डाल दिया गया। इन सभी रेंजर्स के अलावा भी इस सीरीज के अंदर कई कैरेक्टर्स शामिल है, जैसे कैप्टन मिशेल जो कि सभी पावर रेंजर्स के बॉस हैं, एंजेला फेयरवेदर जो कि इस सीरीज के अंदर एक साइंटिस्ट है जिन्होंने इस सीरीज के अंदर रेंजर्स के मॉर्फर्स और उनके मेगाजोर्ड बनाए हैं, और वो मरमेड मरीना जो कि ब्लू रेंजर की गर्लफ्रेंड है। अगर बात करें इस शो के विलन्स की तो इस शो की मेन विलन है क्वीन बंसीरा। क्वीन बंसीरा का नाम लिया गया है पौराणिक कथाओं के बंसी से, जो कि जापान के अंदर बहुत ज्यादा पॉपुलर है। इनके अलावा प्रिंस ओलिम्पस, डायबोलिको, विप्रा, लोकी, जिक्सर, ट्रोयका जैसे बड़े बड़े विलन्स इस सीरीज में शामिल है। बाकी की पावर रेंजर सीरीज की तरह इस सीरीज के भी कई वीडियो गेम्स आ चुके हैं, जिनमें से कुछ गेमों को आप प्ले स्टेशन और बाकी की गेमों को गेम बॉय पे खेल सकते हो। इन सब के अलावा इस सीरीज की कॉमिक बुक भी आ चुकी है। बाकी अगर आपने अभी तक पावर रेंजर्स की इस सीरीज को अभी तक देखा नहीं है तो आप यूट्यूब से इसको देख सकते हो। यूट्यूब पे इसके सारे एपिसोड अवेलेबल है। तो फिर चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।